सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर द डिवाइन रेल्म्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियांगर उस डीमन फॉक्स से मिलने के लिए अंडरग्राउंड इंपीरियल सिटी के अंदर जंप कर देती है, जहां पर वो अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उस डीमन को ट्रैप करके रखा गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उस डीमन से बात करना शुरू करती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करूंगी। जिसे सुनकर वो डीमन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है और फिर कहता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो बताती है कि मैं तुम्हारे जरिए से किसी एक पर्सन को मारना चाहती हूँ और जिसके लिए मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत होगी। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी रेड फिनिक्स को दिखाया जाता है, जहां पर वो थोड़ी देर के बाद बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि अरे यार, ये जगह कितनी ज्यादा बोरिंग है और मेरी मास्टर का दिया गया हर एक मिशन मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। अब न जाने इस अंडरग्राउंड सिटी के अंदर कौन सा मॉन्स्टर छिपा होगा जिससे मिलने के लिए वो वहां पे पहुंच गए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बर्ड बहुत ही फनी वे में एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूं और मन कर रहा है कि मैं अपने सारे बाल नोच लूं। जिसके साथ ही वो एक प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हंगामा क्रिएट करूं, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए और फिर इन्हीं सबका फायदा उठाकर मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो हवा में सीधा जंप करता है और फिर अपने जाइंट फॉर्म में आ जाता है और अपने जाइंट फॉर्म में आते साथ उड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वहां के सिपाही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिनिक्स पूरी जगह में तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोग बुरी तरह से डर के मारे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो फिनिक्स पूरी जगह को बर्बाद करने लग गया था। इसी दौरान हम उसी मास्टर विजार्ड को देखते हैं, जहाँ पर उसे भी शहर में हो रही अफरा तफरी की न्यूज मिल जाती है, जिसके बारे में पता चलते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके अब अगले सीन में हम शियोलिन को देखते हैं, जहाँ पर वो भी इस नजारे को देखकर बुरी तरह से डर जाती है और घबराने लग जाती है। जिस पर निंग छुआंग उसे शांत करता है और कहने लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए और फिर वो उसे लेकर किसी सेफ जगह पर जाना शुरू कर देता है। इसी मौके पर हम देखते हैं कि वो फिनिक्स सभी को डराते हुए अपने पंजे से एक छोटी बच्ची को उठा लेता है, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिनिक्स सीधा वहां पर निंग छुआंग और शियोलिन की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो उनसे टकराने वाला था कि तभी लू जिया, जो कि स्वॉर्ड मास्टर है, अचानक से सामने आकर यहाँ पर एक शील्ड को बना देती है, जिस शील्ड से जैसे ही वो फिनिक्स बर्ड टकराता है तो वो वहां पर इमीडिएटली रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लू जिया, हम इसे सिर्फ जिया या फिर लू जिया ही कहेंगे यहाँ पर, लू जिया उस बच्ची को स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से बचाकर निंग छुआंग को दे देती है, जिसे निंग छुआंग भी पकड़ लेता है और उसे आराम से नीचे उतार देता है। जहां पर अब हमें लू जिया को भी दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने कैरेज से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसकी आंखों से भी स्वॉर्ड इंटेन निकल रहा था, जिसे देखकर निंग छुआंग भी उसमें खो जाता है। यहाँ पर उस लड़की को देखकर शियोलिन भी उसकी खूबसूरती में ही खो जाती है। तभी यहाँ पर निंग छुआंग उसे पकड़ते हुए वहां से दूर ले जाने लगता है, जिन्हें जाता हुआ वो लड़की भी देख रही थी। इसी दौरान हम उसी रेडबर्ड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर डरने का नाटक करना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। जिसके साथ ही वो अगले ही पल बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो, मुझे तुमसे डरने का कोई शौक नहीं, तो बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जो कहते साथ ही वो अपने पंजों से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लू जिया भी उसके पंजों को अपने सोर्ड से रोक लेती है और कहने लगती है कि मेरा काम ही यही है कि तुम जैसे एक पागल पक्षी को यहाँ पर रोकना, और मैं जानती हूँ कि तुम गुओ सेंग के ही साथी हो। ये कहते साथ ही वो उस पर एक स्लैश अटैक करती है, जिसे वो फिनिक्स बर्ड बहुत ही इजीली डोज कर जाता है। जिसके साथ ही उसका स्लैश अटैक इस हद तक पावरफुल था कि वो एक चट्टान को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर शियोलिन और निंग छुआंग एक जगह में आकर छुप जाते हैं और ये सारा नजारा देख रहे होते हैं, जहां पर अब इन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो गया था और वो रेडबर्ड यहाँ पर अपने फेदर से लू जिया पर अटैक करने लग जाता है, जिस फेदर अटैक को वो अपने स्वॉर्ड से 2 टुकड़ों में काट देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर शियोलिन बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, लेकिन तभी निंग छुआंग उसे काम डाउन कराता है और कहने लगता है कि क्योंकि वो एक स्वॉर्ड मास्टर है, इसीलिए उसकी स्वॉर्ड स्किल्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। जहां पर अब हम रेड बर्ड को देखते हैं, जो लगातार लू जिया पर धड़ाधड़ अटैक कर रहा था, जिसके अटैक को वो भी बड़ी आसानी से डोज कर रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि शियोलिन निंग छुआंग से पूछने लगती है कि एक बात बताओ, अगर किसी दिन मैं भी गलत रास्ते पर भटक गई और मेरे अंदर की स्पिरिट ने गलत रास्ता चुन लिया, तो आप क्या करेंगे? जिस पर वो कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से शियोलिन की बॉडी को डेमोनिक एनर्जी कंट्रोल करने लग जाती है, जिससे होता यह है कि वो अपना पूरा कंट्रोल खुद पर से खोते हुए तुरंत ही सीधा निंग छुआंग पर अटैक
अटैक कर देती है, लेकिन इसी दौरान निंग चुआंग उसके अटैक को रोक लेता है और फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए शियाओलिन को होश में ले आता है, जिसके साथ ही वो उससे कहने लगता है कि फिलहाल हम इस पर बाद में बात करेंगे, अभी के लिए बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से जल्द निकल जाएं। जिसके अब अगले सीन में हमें शियांगर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस डीमन फॉक्स को घुसी नाम के एक ट्रेजर को दिखाती है और कहने लगती है कि ये एक ऐसी चाबी है जो कि हमारे इस कैपिटल के नेशनल मास्टर को बिलोंग करती है, जिसके बाद वो उसे उसी डीमन फॉक्स की तरफ थ्रो कर देती है, जिसे कि वो डीमन अपने अंदर स्वॉलो कर लेता है। और फिर वो कहने लगती है कि अगर तुम इसे अपने अंदर स्वॉलो कर लोगे तो तुम अपने सोल के एक पार्ट को यहाँ से आजाद कर पाओगे, जहां पर हम देखते हैं कि वो इसे स्वॉलो करने के साथ ही अपनी एनर्जी से अपने एक सोल को उस फर्नेस में से आजाद कर लेता है, जिससे उसकी पावर्स कुछ हद तक रिकवर हो जाती है। और फिर वो शियांगर से कहता है क्या तुम्हारे हाथ में ये जो अम्ब्रेला है ये भी एक चाबी है जो कि मेरे एक और सोल के पार्ट को यहाँ से आजाद कर सकती है। जिस पर वो कहने लगी है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो दूसरी की है वो कियान्यू पैलेस की है, और रही बात थर्ड की तो वो असल में और कुछ नहीं बल्कि वो एंशिएंट स्क्रोल है जो कि हमारे किंगडम के मास्टर विजार्ड के पास में है, और अगर तुम्हें वो थर्ड की चाहिए तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा तब तक जब तक कि तुम उस मास्टर विजार्ड को अपने हाथों से ना मार दो। फिर तुम उस एंशिएंट स्क्रोल की को भी स्वॉलो कर लेना, जिससे तुम अपनी एक और सोल को यहाँ से आजाद कर पाओगे, जिसके बाद मैं तुम्हें अपनी ये अम्ब्रेला भी दे दूंगी, जिसे तुम स्वॉलो करके अपनी सोल के 3 हिस्सों को आराम से आजाद कर पाओगे। जिस पर वो डीमन कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरी एक सोल मौजूद है, मैं चाहूं तो इजीली तुम्हें मार सकता हूं। जिस पर वो कहती है कि मैं इस जाऊ स्टेट की वो इनहेरिटेंस हूं जो कि इस जाऊ स्टेट को बना या बिगाड़ सकती है, और रही बात इस स्टेट की तो ये तुमसे जुड़ी हुई है, तो अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाओगे तो इसका बैक स्लैश तुम्हें भी पड़ेगा। जो सुनकर वो डीमन फॉक्स हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की हो, तो बताओ अब आगे मुझे क्या करना होगा। जिस पर वो वहां से जाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी सोल का एक हिस्सा ऑलरेडी आजाद हो चुका है, तो अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर वो मॉन्स्टर स्माइल करना शुरू कर देता है और वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रेड बर्ड और यहाँ पर लूजिया आपस में फाइट कर रहे थे, जहां पर लूजिया उस बर्ड पर अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक से उस पर हमला कर देती है, जिससे हिट होकर वो फिनिक्स सीधा उसी लेक में जा गिरता है। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकती और लगातार स्लैशिंग अटैक उस पर हमला कर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रेड बर्ड अचानक से उस लेक से निकलकर सीधा लूजिया पर एक स्नीक अटैक कर देता है, क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक था जिसे देखकर एक पल के लिए मिस लूजिया भी हैरान थी। लेकिन वो इस हमले को डोज करती है और तुरंत ही उसके साइड में जाकर उस पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर करने लग जाती है। लेकिन वो अटैक कर पाती उससे पहले ही वो फिनिक्स बर्ड अपने फैदर से अटैक कर देता है। यहाँ पर फिर लूजिया उसके फैदर अटैक से बचने लगती है, जहां पर अब तभी हम देखते हैं कि उस रेड बर्ड की बॉडी में एक सील एक्टिवेट हो गया था, जिससे उस बर्ड को भी तकलीफ हो रही थी। यहाँ पर उस सील को लूजिया भी नोटिस कर लेती है और फिर वो अपने एक ही अटैक से उसे जमीन पर ले जाने लगती है, और फिर वो उससे कहने लगती है कि जरा ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारी बॉडी में ये सील किसने लगाया है। साथ ही वो उससे उसके मास्टर को पूछते हुए कहती है कि बताओ वो कहाँ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले तो नहीं आए होगे। जिस पर वो बताता है कि शुक्र मनाओ कि वो यहाँ पर नहीं है, वरना तुम्हारा वो अंजाम होता कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाती। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि अब वो रेड बर्ड उस पर काउंटर अटैक करने लगा है और फिर अपने मुंह से फायर निकालकर उस पर अटैक करता है कि तभी यहाँ पर मास्टर विजार्ड भी आकर अपने एक सील से उस पर अटैक कर देता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार जाने दिया था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम दोबारा से मुंह उठाकर 2 आ गई। जिस पर वो रेड बर्ड कहता है कि वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस बार मेरे हाथों से बच गए, वरना किसे पता था कि हमारी पिछली फाइट का विनर कौन होगा। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर विजार्ड अपने उस स्क्रोल से थंडर अटैक एक के बाद एक उस बर्ड पर करना शुरू कर देता है, जिससे वो बर्ड यहाँ से भागने में लग जाता है कि तभी यहाँ पर लूजिया भी बीच में कूद पड़ती है और अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर वो रेड बर्ड डर जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया और इस बुढ़े घुसट का साथ दिया तो तुम्हारा जो इमोर्टल सेट है वो पूरी तरीके से डेंजर में पड़ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर लूजिया उस पर अटैक कर देती है कि तभी यहाँ पर बेल बजने की आवाज आती है और वो अटैक सीधा उस बर्ड को लग जाता है और वो पानी के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि आसपास की जगह कांपने लगती है और जाऊ स्टेट का जनरल यहाँ पर अपने एम्परर से कहता है कि एम्परर आपको इसी वक्त किसी सेफ जगह पर जाकर छुपना होगा। जो सुनकर वो एम्परर कहने लगा है कि मैं एम्परर हूँ और मैं ऐसे डर के मारे छुप नहीं सकता, इसी वक्त इंपीरियल पैलेस को ओपन करो क्योंकि हम उस रेड बर्ड का पीछा करने वाले हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जाऊ स्टेट का जनरल स्माइल करने लगा है। इसी दौरान हमें वापस से निंग चुआंग और शियाओलिन को दिखाया जाता है, जहां पर अब ये दोनों एक सेफ एरिया में आ जाते हैं। लेकिन तभी हम शियाओलिन को देखते हैं जो कि निंग चुआंग को एक डेविलिश स्माइल के साथ देख रही थी जिसके अब अगले सीन में हमें उसी रेड बर्ड को दिखाया जाता है जो कि उसी लेक से निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में था, जिसका नाम यहाँ पर ब्लडी फेदर लॉर्ड है। और वो कहता है कि बस मुझे एक और मौका मिल जाए, फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो गुस्से के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे रियलाइज होता कि अरे यार, लगता है कि मेरी बॉडी से तो वो सील हट गया है, जो देखकर तो
वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर शियांगर भी आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर बस हंगामा क्रिएट करना, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को चोट पहुंचाओ। और क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी मुझे छोड़ने की खिचड़ी पक रही है? यहाँ पर शियांगर को अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो उसके सामने कहने लगता है कि आखिर आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं भला आपको क्यों छोड़ूंगा? जिस पर हम देखते हैं कि वो उसे अपना वो अम्ब्रेला देते हुए कहती है कि बस थोड़ी देर और इंतजार करो, वो डीमन फॉक्स यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकता है और आते ही साथ यहाँ पर मास्टर विजार्ड को मारकर उसका वो एंशिएंट स्क्रोल ले लेगा, जिसके साथ ही मैं उसे अपना ये अम्ब्रेला भी उसे दे दूंगी, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। तो तुम्हें बस इतना करना है कि जैसे ही वो आ जाए और उस बुढ़े घुसट को जान से मार दे तो तुम इस चीज को उसे दे देना। जो कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी में हलचल होने लगता है और वो डीमन यहाँ पर पानी से बाहर निकलते साथ ही इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर विजार्ड और मिस लूजिया दोनों ही डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मास्टर विजार्ड की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे वो चीज इसी वक्त मेरे हवाले कर दो। जो कहते साथ ही वो पूरी जगह को अपनी आइस एलिमेंट की पावर्स की मदद से फ्रीज करके रख देता है और बहुत ही शार्प वाले आइस क्रिस्टल से यहाँ मास्टर विजार्ड को पूरी तरह से फ्रीज करके रख देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लूजिया भी यहाँ पर उसकी ऐसी पावर्स को देखकर हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन अपनी पावर की मदद से उस स्क्रोल को खींचने लगता है, जो देखकर यहाँ पर मास्टर विजार्ड भी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुमने इसे ले लिया तो तुम हमारी इंपीरियल सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे। जो कहते हुए वो अपने आसपास एक एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हुए वहां पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी से एक के बाद एक मास्टर विजार्ड पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिन अटैक्स को मास्टर विजार्ड अपनी स्पिरिचुअल शील्ड से रोकने लग जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रेड बर्ड भी इस नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लूजिया को देखते हैं, जहां पर वो कहने लगती है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल हो रहा है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डीमन यहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते साथ ही उस बैरियर पर अटैक करता है, जो देखकर वो मास्टर विजार्ड कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर वो डीमन फॉक्स कहता है कि मैं इस इंपीरियल सिटी का फाउंडेशन हूँ, और फिर वो अपनी फिंगर को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे सप्रेस करने लगा है और कहता है कि मैं वो हूँ जिसके ऊपर ये पूरी जाओ किंगडम को बसाया गया है। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उन सारे स्पाइरल आइस क्रिस्टल से यहाँ मास्टर विजार्ड पर अटैक कर देता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर तुम सभी से अपना बदला लेकर रहूंगा। इसी दौरान हमें कंट्री के बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जिसके बाद हम शियांगर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उस लड़की को लाकर उसके माँ के हवाले कर देती है, जिस पर वो दोनों ही उसका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर फिर शियांगर अपने सोल्जर से कहने लगती है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाओ और जितने भी लोग इंजर्ड है उनकी अच्छे से देखभाल करो, हमें बाकी लोगों की हेल्प करनी होगी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि एम्परर के गार्ड यहाँ पर इंपीरियल सिटी के अंदर जाने के लिए उस गेट को तोड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग गेट तोड़ के अंदर आते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर जाऊ सिटी का जो जनरल था उसके हाथ में एक चीज होती है, जिसे देखकर यहाँ पर एम्परर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और फिर वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो और उसके पास से वो चीज मेरे पास ले आओ। लेकिन तभी यहाँ पर शियांगर आ जाती है और कहने लगती है कि जाऊ फू, तुम्हें याद है कि मैं बचपन में तुम्हें कहा करती थी कि तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हमारी इस जाऊ किंगडम की आर्मी की पिछले 10 सालों से भी ज्यादा पुरानी मेंबर हूं और तुम मेरे ही अगेंस्ट में आर्मी के लोगों को यूज करना चाहते हो, जिससे साबित होता है कि तुम आज भी अकल से पैदल हो। जिसके अब अगले सीन में हमें लूजिया को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को समन करने लगती है, जिससे कि वो यहाँ पर अपनी अल्टीमेट डिवाइन पावर का यूज करते हुए वहां पर 1000 स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेती है, जो देखकर वो डीमन भी डर जाता है। कि तभी इसका फायदा उठाकर मास्टर विजार्ड अपनी स्क्रोल की पावर को यूज करते हुए कहता है कि हाँ बस इसे ऐसे ही होल्ड किए रखो, फिर हम इसे हरा सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एक के बाद एक मल्टीपल स्वॉर्ड यहाँ पर उस डीमन पर गिर रहे थे, जिनसे बचने के लिए उसने एक बैरियर को भी अपने आसपास लगा रखा था। लेकिन वाकई में मिस लूजिया के इस अटैक में दम था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर लूजिया अपनी एक और पावरफुल फॉर्मेशन को यहाँ पे क्रिएट कर लेती है और उस फॉर्मेशन की डिवाइन चेन का यूज करते हुए यहाँ पर उसे पूरी तरीके से जकड़ लेती है। लेकिन वो डीमन फॉक्स अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है कि तुम्हारे ये हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल चेन भी मुझे आज यहाँ पर नहीं रोक सकते और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू पावर किसे कहते हैं। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि हवा से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और यहाँ पर वो आते साथ ही उस चेन को पकड़ लेते हैं, जिसके साथ ही वो उस चेन को तोड़ देता है और इमीडिएटली यहाँ पर उस स्क्रोल को लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर विजार्ड ने अपनी स्क्रोल का यूज कर दिया था, जिससे हवा में से यहाँ पर होंगजियान पैलेस पूरी तरीके से निकल जाता है और फिर एक बड़े से फॉर्मेशन में वो उस डीमन को ट्रैप करने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर इस अटैक को देखकर वो फेदर लॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि इसने तो इस पूरे सिटी को ही
ब्लॉक कर दिया। लेकिन जैसे ही मास्टर विजार्ड यहाँ पे कियान्यू पैलेस के डिवाइन फॉर्मेशन को समन करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी दौरान हम एम्पर को देखते हैं जो कि शियांगर से कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम हो सारी फसाद की जड़। और फिर वो यहाँ पर अपने जनरल से कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोची भी कैसे। जिस पर हम देखते हैं कि जनरल सॉन्ग अपनी लॉयल्टी यहाँ पर शियांगर को दिखाता है और कहने लगता है कि मैं कभी भी इन्हें बिट्रे नहीं कर सकता। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर शियांगर ने जब उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वहां पर उसने उसके कंधे पर एक मैसेज को छोड़ा था जिसे रीड करते साथ ही वो सारी बात समझ जाता है। और फिर प्रेजेंट में यहाँ पर जनरल सॉन कहता है कि सिर्फ हमारी हाइनेस ही है जो कि हमारी जाऊ कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकती है। जिसके साथ ही वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपके मुताबिक सब कुछ कर दिया है, जिससे मुझे यकीन है कि वहां पर मास्टर विजार्ड उस फॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाएगा। और फिर हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं जहां पर मास्टर विजार्ड पूरे फॉर्मेशन को क्रिएट कर तो लेता है लेकिन उससे एक चीज मिसिंग रह जाती है, जो देखकर वो डीमन भी स्माइल करता है और कहता है कि भले ही तुमने इस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है लेकिन आखिरी हिस्सा अभी भी मिसिंग है। फिर वो ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। इसी दौरान वो एम्परर उनसे कहने लगा है, जरूर से तुम मेरी थ्रोन को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन चिंता मत करो, मैं उस बीस्ट को आजाद कर दूंगा। फिर हम साथ में ही मरेंगे, मैं तुम लोगों को तुम्हारी मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। जो सुनकर शियांगर कहती है कि क्या तुम श्योर कि वो चीज अभी भी उसी जगह पर मौजूद होगी। जो सुनकर तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और हमें आसमान में रेड क्लाउड्स दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस फॉक्स डीमन ने उस एंशिएंट स्क्रॉल को भी अब वो पूरी तरीके से ऑब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उसकी पावर्स काफी हद तक बढ़ गई थी और वो आइस एलिमेंट के साथ फायर एलिमेंट को भी यूज कर पा रहा था। जो देखकर तो लूजिया भी काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि क्या सच में आइस एंड फायर को एक साथ यूज किया जा सकता है। जो सुनकर तो वो डीमन कहने लगता है कि आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा कि आइस और फायर को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो कहते साथ ही हम देखते हैं वो डीमन फॉक्स अपने सिंगल अटैक से यहाँ पर मास्टर विजार्ड को बहुत ही क्रूरटी के साथ टका देता है। जो देखकर तो मिस लूजिया की रूह तक कांप उठती है, यहाँ तक कि वो अपने स्वॉर्ड को भी होल्ड नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर फिर हम उस डीमन को देखते हैं जो उससे कहता है कि उस लड़की ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने जाऊ किंगडम के मास्टर विजार्ड को जान से मार दिया तो इससे ये कंट्री भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है और अगर इस कंट्री को कुछ भी होता है तो इससे मुझे भी बहुत ही पावरफुल बैक स्लैश हिट होंगे। लेकिन मेरे पास इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने हाथ को मास्टर विजार्ड की बॉडी के अंदर आर पार करते हुए उसकी पूरी बॉडी में कब्जा करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि चारों तरफ से डेमोनिक ऑरा यहाँ पर मास्टर विजार्ड को घेर लेती है। और फिर फाइनली वो डीमन उसकी बॉडी में कब्जा कर लेता है और उसकी बॉडी पोजेस करने के बाद काफी ज्यादा डेविलिश स्माइल देता है। जो देखकर लूजिया कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा और तुरंत अपने सेक्ट में जाकर मुझे मेरे सेक्ट के लीडर्स को इसके बारे में आगाह करना होगा, वरना पूरी साउथर्न डायनेस्टी खतरे में आ जाएगी। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ से तेजी से रवाना होने लग जाती है और उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पर वो डीमन जो कि अब मास्टर विजार्ड की बॉडी में है वो कहने लगता है कि हाँ जाओ जाओ और जाकर सबको मेरा बता दो। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो उस स्क्रोल को अपने पास खींचते हुए उसकी सारी पावर्स को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उसने इस स्क्रोल को ऑब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इसने अभी इस स्क्रोल की पावर्स को ऑब्जॉर्ब किया है। उस समय मुझसे थोड़ा गलती हो गया था, तो माफ करना, अब की बार ध्यान रखूंगा। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि ये जो स्क्रोल है ये सेकंड की है उस डीमन फॉक्स के सेकंड सोल की, तो इसी वजह से जैसे ही वो इस की को ऑब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर अंडरग्राउंड इंपीरियल पैलेस में से हम देखते हैं कि एक और सोल का हिस्सा उसका आजाद हो जाता है, जिसे कि वो यहाँ पर अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जहाँ पर उसके पीछे एक डेविलिश स्माइल की झलक दिखाई जाती है और हमें उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट नजर आता है, जो कि काफी ज्यादा ही डरावना लग रहा था। तो फिर इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।